इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि कैसे मैंने एक साल में पीआर ले ली। देखो मेरे पास कितनी अच्छी गाड़ी है, देखो मेरा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, देखो मेरा कनाडा के अंदर घर कितना अच्छा है, देखो लाइफ इन कनाडा, लाइफ इन यूएसए, लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। ये सब कुछ आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं देखी कि वो जो पीआर मिलने के पीछे की जो हकीकत है, जो मेहनत है, वो आपको नहीं बताते। वो मैं आपको बताता हूँ। हर साल लाखों पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, या अपनी फैमिली शिफ्ट करते हैं। सबसे बड़ा स्कैम जो उनके साथ होता है वो पीआर का होता है। एजेंट उनको बताकर भेजता है कि आपकी प्रोफाइल तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस ये डिग्री ले लो और आपकी प्रोफाइल परफेक्ट है, आप जाके कोई भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, आपके पॉइंट्स हो जाएंगे, आप वहाँ जाकर सेटल हो जाएंगे, पाकिस्तान छोड़ दो। इस तरह की चीज़ें एजेंट आपको बोलकर भेजता है। जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर रियलिटी कुछ और होती है। ये ना सबसे पहले पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाता है। इसे मैं कहता हूँ द कंसल्टेंट ट्रैप। द कंसल्टेंट ट्रैप का नाम दिया गया है इसको क्योंकि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, तो उसे वो वीज़ा बेचने के लिए कमीशन मिल रहा होता है 15, 20, 25, 30% तक, जो वो आपको बेच रहा होता है। और वो आपको वीज़ा कैसे बेच रहा होता है, ये कह करके आपकी प्रोफाइल तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप बस वीज़ा अप्लाई करें, आप बस ये इस फालतू सी डिग्री के अंदर ले लो, बस वहाँ पहुँच जाओ एक दफ़ा, आपका वीज़ा लग जाए बस एक दफ़ा, आप वहाँ चले गए तो आपको पीआर मिल जाएगी। जो आवाम होती है वो इस शुगर ट्रैप के अंदर आ जाती है। वो उनके दिल के अंदर फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूँ। मैं उधार ले लेता हूँ, मैं अपना घर बेच देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ अपने प्लाट्स बेच देता हूँ, या मैं लोगों के आगे हाथ फैला देता हूँ कि मुझे पैसे दे दो, मैं दूसरे मुल्क चला जाऊँ, मैं तुम्हें लौटा दूंगा 1-2 साल में। ये सब कुछ करने में मजबूर हो जाते हैं सिर्फ किस चीज़ के ऊपर, द कंसल्टेंट ट्रैप पे। वो कंसल्टेंट आपको फंसाता है सिर्फ अपने 15-20% कमीशन के लिए, आपको वीज़ा बेचने के लिए, आपको वो डिग्री बेचने के लिए। जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं ना कि मुझे दूसरे मुल्क जाना है या मुझे पीआर चाहिए, और वो आपको जो मशवरा देता है वो आपके लिए ठीक नहीं होता, बल्कि आपको पता है कि आपके लिए मशवरा कौन सा ठीक है, आपके लिए क्या चीज़ ठीक है, कौन सी डिग्री, कौन सा मुल्क, कौन सा माहौल, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, ये आपको पता है। कंसल्टेंट को कभी भी नहीं पता होता। आपने पीआर ही लेनी है ना, तो आप अपने गोल के मुताबिक पीआर अप्लाई करें, आप अपने गोल के मुताबिक हर चीज़ लेकर चलेंगे, तब आप इस ट्रैप से बच सकेंगे। उन कंसल्टेंट को मतलब नहीं होता कि आपको पीआर मिले ना मिले, वो सिर्फ अपना वीज़ा बेचते हैं और फिर अपना साइड पे हो जाते हैं। एट द एंड आप जब वहाँ पर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि मुझे तो अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, ये तो डिग्री के पॉइंट्स पे काउंट होंगे, मेरी डिग्री तो फालतू सी है, इसके तो पॉइंट ही कम है। 5 पॉइंट भी कम हो जाते हैं ना तो पीआर नहीं मिलती, और वो 5 पॉइंट लेने के लिए लोग 5-5, 10-10 साल तक मेहनत करते हैं। ये रियलिटी है वहाँ की। हर साल इमिग्रेशन के रूल्स बदलते हैं, हर साल ये जो पीआर लेने के रूल्स होते हैं, एडमिशन के रूल्स होते हैं, एम्बेसी के रूल्स होते हैं, ये सारे रूल्स हर साल बदलते हैं। लेकिन जो कंसल्टेंट होता है वो आपको नहीं बताता कि हर साल रूल बदले हैं, उसको वो पुराने रूल्स ही पता होते हैं, वो पुराने उस पर चल रहा होता है कि हाँ हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, बस एक दफ़ा ही चला तो जाए किसी तरीके से, बस एक दफ़ा ही वीज़ा ले ले, बस ये एक दफ़ा राज़ी हो जाए कि हाँ मैं इसको कंसल्टेंसी फ़ीस देने के लिए तैयार हो गया हूँ। जब आप उसको उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस दे देते हैं, बस उसकी जेब भर गई। अब वो ईजी हो जाता है, ना वो आपको सही तरीके से भाव देगा, ना वो आपको सही तरीके से बात करेगा, आपको पीआर मिल रही है नहीं मिल रही, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पड़ी, उसकी जेब में आपने पैसे डाल दिए, बस उसका यहीं तक था। जब आप यहाँ से दूसरे मुल्क लैंड हो जाओगे, वो कोर्स ले लोगे जो वो आपको बेच दिया है उसने, तब उसको वो 15-20% जो है वो कमीशन मिल जाएगा, उसकी जेब और भर जाएगी। ज़ाया क्या चीज़ हुई है? ज़ाया आप हुए हैं, ज़ाया आपकी सोच हुई है, आपका दिल हुआ है, आपका ख्वाब हुआ है ज़ाया, आपके ज़िंदगी के इतने साल हुए हैं ज़ाया। आपको पीआर ही लेनी है ना, तो उसके अच्छे तरीके हैं कि आप सही तरीके से चलकर पीआर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट के थ्रू आप पीआर नहीं ले सकते, लेकिन 90% ऑफ द टाइम ये जो कंसल्टेंट होते हैं ये आपको इस ट्रैप के अंदर फंसा रहे होते हैं। इनको सिर्फ उस कमीशन से मतलब होता है। बाहर जाने के बाद आपको अगर पीआर नहीं मिल रही है ना, वो आपको ये कह देते हैं कि आपने कुछ गलत किया होगा, इस वजह से आपको पीआर नहीं मिल रही, आपने ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी, इस वजह से आपको पीआर नहीं मिल रही, आपने ठीक तरीके से मेहनत नहीं की होगी। 4-5 साल के बाद आप मेहनत करते हैं और फिर आपको यह सुनने को मिलता है कि आपका ही कसूर था कि आपको पीआर नहीं मिली। हालांकि कसूर उस कंसल्टेंट का था जिसने आपको उस फालतू सी डिग्री के ऊपर भेज दिया, जिस पे आपको पीआर कभी भी नहीं मिलेगी। आपको पीआर हमेशा उस चीज़ पे मिलेगी जिस चीज़ की डिमांड उस मुल्क के अंदर होगी, जिस चीज़ के अंदर गैप होगा ना, वो हुकूमत उस बंदे को पीआर देगी कि इस गैप के अंदर ये बंदा फिट होने के लिए आया है, ये कहीं चला ना जाए, मैं इसको पीआर दे देता हूँ।
ये हुकूमत ऐसे सोच के पीआर देती है, ऐसे किसी को भी पीआर नहीं मिलती होती। कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं, उसके ऊपर चल के पीआर मिलती होती है। इसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आपको लगता है कि आपने बैचलर्स कर लिया या मास्टर्स कर लिया ना, तो आपने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है कि मैं इतना पढ़ गया हूँ, अब तो बस मैं कामयाब हो गया हूँ, बाहर जाऊँगा मेरी वाह वाह होगी। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना, भले आपने मास्टर्स किया हो, आप पीएचडी करने के लिए गए हैं, वो वहाँ पर आपकी कोई वर्थ नहीं है। वो आप कहीं पर भी जॉब लेने के लिए जाएंगे ना, किसी भी मुल्क में आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं अपनी सीवी लेकर, वो आपको ये कहकर ठूठा मार देंगे कि आपके पास तो लोकल एक्सपीरियंस नहीं है, आपका इस कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका कॉरपोरेट के अंदर 3, 4, 5, 6, 10 साल का भी एक्सपीरियंस होगा ना, उनको नहीं चाहिए पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, उनको सिर्फ उनका एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए लेकर जा रहे हैं, तब आप वहाँ पर ज़ीरो हैं, आप कुछ भी नहीं है, आपको शुरू से जाकर मेहनत करनी है। पाकिस्तान के अंदर भी आजकल डिग्री जिस तरीके से डिवैल्यू हो रही हैं, जॉब्स नहीं है, और जो बाकी मामलात हैं सबको पता है क्या मामलात हैं, वो उसकी वजह से जिस तरह यहाँ डिवैल्यू हो गई हैं चीज़ें, तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। बाहर भी ऐसे ही सीन है, लेकिन बाहर एक चीज़ ये अच्छी है कि जो गैप के अंदर फिट हुआ है ना, उसके लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं। आपको अगर यूके पसंद है, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया पसंद है, तो आप गैप देखकर फिट होंगे ना। आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट तो ये है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ तो मैं इधर चला जाता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट ये है तो आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कंट्री चूज़ करनी चाहिए कि ये जो मेरा इंटरेस्ट है ना, इसका गैप किस मुल्क के अंदर है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप भूल के अंदर हैं बहुत बड़ी कि आपको बाहर जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एमबीबीएस की डिग्री लेकर, इंजीनियर्स की डिग्री लेकर, वकीलों की डिग्री लेकर, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज पाकिस्तान में लेकर कि बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, जब उनको वहाँ जॉब नहीं मिलती ना, फिर वो पता क्या करते हैं, वो 12-12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, वो 12-12 घंटे फूड स्टॉल्स पे काम करते हैं, वो 12-12, 14-14 घंटे तक भी वो वहाँ पर ऐसी ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पर वो यहाँ पर पाकिस्तान में वो कभी भी वो काम ना करें, ऐसे ऐसे काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर वो मजबूर क्यों हो गए? क्योंकि उनकी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है, वो रिसर्च ही नहीं करके गए, वो उस ट्रैप के अंदर फंस के यहाँ से चले गए। फिर जब वो 5 साल उस जॉब के अंदर गुजार के आए हैं, तो वो आपकी फील्ड की जॉब नहीं थी। जब आपकी फील्ड की जॉब नहीं थी ना, तो वो आपके पीआर पॉइंट्स के अंदर काउंट नहीं होगी। जब अगर आपकी बिजनेस की डिग्री है ना, तो आप अगर बिजनेस करेंगे तब वो काउंट होगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तब वो काउंट होगा। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो अगर आप लॉ के प्रैक्टिस करेंगे, लॉ के अंदर काम करेंगे, तब आपके पॉइंट्स काउंट होंगे, अदरवाइज पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे। वो फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार हमें चलो ये जॉब तो मिल रही है, हम इससे भी ना जाएं। फिर वो ये सोच के यहाँ से चले जाते हैं और वो वहाँ पर काम करने शुरू कर देते हैं। चलो सिक्योरिटी गार्ड है, देखी जाएगी, साल बाद देख लेंगे, फिलहाल हालात बेहतर कर लें। हालात बेहतर करते 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 इतने साल गुजर जाते हैं वहाँ पर पीआर के चक्कर में काम करते हुए कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं।